क्रिया कर्म कारण, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। गीता क्यों नहीं पढ़ते? गीता क्या कह रही है कि ये तीनों प्रकृति के अंदर है, अर्जुन इनमें मैं नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। पहले तो लक्ष्य ही नहीं है, जो लक्ष्य ही लक्ष्मण है और जो रम रहा है वो राम है। फिर आप सीता माता सूरत है शब्द में समा जाएगी, तीनों एक हो जाएगी। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। ऐसी भावना करते हैं व्यासपीठ से कि सभी सुखी हों, विश्व में शांति हो और सबके अंतःकरण में से जो भेद भाषा भाव ये सब दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान की बरसात हो। ऐसी परमात्मा सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। इन शब्दों में आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य कारणों पर जब पड़ती है तब मन के संबंध से इंद्रियों में प्रेरणा होकर, मन के संबंध से इंद्रियों में प्रेरणा होकर जगत का व्यवहार होता है। बात समझ में आ रही? आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य दृश्य जगत में पड़ती है तो मन के संबंध से इंद्रियां जागृत होती हैं। और वो आत्मा की शक्ति कौन सी है जो अभी सूरत को कह रहे थे? मैं आपको थोड़ा प्रेरणा भी होती है, नहीं तो फिर संशय में रह जाओगे कि आत्मा की शक्ति पता नहीं क्या है। आत्मा की शक्ति है आपकी चेतना सुरत। सुरत निरत मतलब देखना बाह्य जगत में, जहाँ सुरत है वहाँ निरत भी है। अब यही बात बार बार कह रहे हैं कि आप उस प्रेरणा को, जो प्रेरणा होकर के जगत के व्यवहार में हो रही है, उस चेतन दृष्टि से जड़ सृष्टि का संबंध हो जाने पर चर्म चक्षु से बाह्य दृश्य दृष्टिगोचर होने लग जाता है। होता है कि नहीं? इंद्रियों के द्वारा होता है। मन का संबंध हुआ, इंद्रियों बाहर। अब कितनी दूरी होगी? उस जड़ दृष्टि से संबंध होने से अब बाहर मुखी हो गए। अब तुम्हारी अब यही बंधन हो गया। मान लो जहां आशा तहां वासा। अब बताइए आप मुक्त कैसे हो गए? आप विचार तो करो कि जिसकी जहां स्मृति रही वो बार बार आएगा, बार बार जन्म होगा। पुनरम मरणम पुनरम जन्म। फिर आपने नाम को कह के क्यों नहीं पकड़ा? और ऐसा नहीं, गुरु से नाम भी ले लिया साहब, पर अब सवाल ये है कि तुमने गुरु से नाम को लिया, इसी जन्म में मुक्त होने की तड़प होना चाहिए। पुनर्जन्म की तो आस ही मत करो। आपको मनुष्य जीवन मिल गया, परमात्मा ने स्वयं सारा शक्ति दे दी। अब कौन से योनि की आस कर रहे हो तुम? है वृंदावन किसे कहते हैं? ये मन समझ में आ रहा है? जो बांसुरी बज रही है ना आपके भीतर, उस धुन को सुनो। इसको पार करना है। ये दिल द्वारिका और काया काशी जान, और जो मधुर मधुर ध्वनि आपके अंदर आ रही है उसको कहते हैं वृंदावन। बंसी बजी मोहा तीनों लोग, एकौ मोहा नहीं, वह बसे कौन से लोग? तो वो यहाँ बसता है, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। आप इस भ्रम में मत रहना। वो ध्वनि तो सर्व ये इसकी बात कर रहे हैं। मुक्त नहीं होगे। आप नोट कर लेना, ये भागवतें तुम्हारे सुना रहे हैं, बाकी आध्यात्म में नहीं सुना रहे, क्योंकि उनका वाचाल ज्ञान हो सकता है, उनका भाव हो सकता है, क्योंकि भावुकता बुद्धि का काम है। ये मन की सोच है मस्तिष्क की, पर हमारे परमात्मा इनसे परे हैं। 3 गुण से, 5 तत्व और 3 गुण में हंसा आन पड़ी रे गांठ।
और इसका भेद जाने बिना इत उत पटकोर मात। ये तो प्रकृति में आ गए नीचे, ये संसार के लिए सत रज तम ये आते जाते रहते हैं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। ये अब मस्तिष्क की क्रिया कर्म कारण ध्याता ध्यान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। गीता क्यों नहीं पढ़ते? गीता क्या कह रही है कि ये तीनों प्रकृति के अंदर है, अर्जुन इनमें मैं नहीं हूं, मैं इनसे परे हूं। तो फिर क्या गीता पढ़ रहे हो? गीता तो ये कह रही, पर आप कम से कम पकड़ लो हृदय से गुरु के चरणों को, गुरु पार कर देगा। सीधा उनके पास है लिफ्ट सिस्टम, वो पहुंचा देंगे। ये काम गुरु का, नाम पकड़ो गुरु को हृदय से। तो करत करत स्थूल का, स्थूल संसार का, शरीर का रस इसी में ले रहे हो, क्षणिक रस। आपको लगता है खाने में स्वाद आ रहा है, इंद्रियों का देखने में, दृश्य में स्वाद आता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है, पर याद रहो थोड़ी देर बाद वो फिर दुख में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ये क्षणिक है इंद्रिय सुख। अखंड आनंद सच्चिदानंद कहा है, वो आनंद तो इनसे ऊपर अंतर्मुखी जाओगे, हृदय से पकड़ोगे तो आह उसका अनुभव करो। सब रस फीके संसार के, विषय वासना सब। पहले पहले तो मन में संस्कार है, वो भ्रम है, तो थोड़ा धैर्य रखना, मन जाए तो जाने देना, पर अपने मन से बात कर लेना कि भाई ये कल्पना है, गुरु गुरानी सुनोगे तो थोड़ा चर्चा कर लो, पर तन को उठा के मत ले जाना, लक्ष्य पे रखना। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, पहले तो लक्ष्य ही नहीं है, जो लक्ष्य ही लक्ष्मण है और जो रम रहा है वो राम है। फिर आप सीता माता सूरत है, शब्द में समा जाएगी, तीनों एक हो जाएगी। संत का अपना यथार्थ सत्य अनुभव की वाणी से कह रहा है, बाकी तुम उनके कहे हुए को गह के पकड़ो और जैसा वो अभ्यास करवाने की भजन की कहते हैं उसमें भजन करो। बैठो तो सही, पहले तुम आसन लेके तो बैठो और बाबा जी से कह दो, गुरु महाराज से, ए गुरुदेव मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अब आप मेरे हाथ पकड़ लेना। उनके हाथों में हाथ सौंप दो और ये तन उनको सौंप दो, बस चालू उनका खेल। समर्पण तो दो, रोजाना गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, अरदास लगाओ सतगुरुदेव भगवान। अब वाणी को यहाँ विराम देते हैं, माताएं बेचारी आ गई हैं,